हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर और ज्वालामुखी। तो देखिए, आज है 1 जनवरी 2025। आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आरआरबी ग्रुप डी है उसकी वैकेंसी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सब के बारे में, और थोड़ा इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, विश्व के प्रसिद्ध पर्वत कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। पर्वत शिखर, देश, ऊंचाई और पर्वत श्रेणियां। ठीक है, वो एक तो वो पर्वत शिखर का नाम क्या है, दूसरा वो किस देश में स्थित है, उनकी हाइट, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, और वो किस पर्वत श्रेणी का जो है पार्ट है। देखिए, कोई भी पर्वत जो होता है, जब कई पर्वतों का समूह हो जाता है, ठीक है, कई पर्वत ऐसे समूह बना लेते हैं, तो उन पर्वतों के समूह को, ठीक है, हम कहते हैं पर्वत श्रेणी। तो इसी तरीके से कौन सा पर्वत किस पर्वत श्रेणी का पार्ट है, ये जानने की हम लोग इसमें कोशिश करेंगे और जानेंगे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा सबसे ऊंचा पर्वत। ये नेपाल देश में है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो देखिए, बाद में चाइना ने अपडेट किया था और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि इसकी 2 मीटर हाइट इसने बताया कि और बढ़ गई है, तो 8,850 मीटर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, और ये काराकोरम हिंदुकुश रेंज में है। ठीक है, काराकोरम आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और हिंदुकुश आपका जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में है। ठीक है, तो ये उसी रेंज का हो जाएगा। नेक्स्ट है K2, गाडविन आस्टिन इसको बोलते हैं। ठीक है, गाडविन आस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भारत के पीओके वाले स्थल में है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और ये ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। ठीक है, ट्रांस हिमालयन कह सकते हैं या ग्रेटर हिमालयन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, एक चीज और, ग्रेटर हिमालयन के ऊपर भी जो, मतलब ग्रेटर हिमालयन के बाद भी जो तिब्बत वाले पार्ट में जो थोड़ा जो हाइट रेंज पड़ जाता है, वो ट्रांस हिमालयन का पार्ट हो जाता है, ट्रांस हिमालयन का पार्ट। अब ये देखिए, नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा। ये भी भारत में स्थित है, ये भारत नेपाल बॉर्डर पे है, 8,586 मीटर का है, और ये हिमालय में, ये भी हिमालय का ही पार्ट है। देखिए, दुनिया के जो सबसे ऊंचे जितने भी पर्वत हैं हिमालय में ही है, ज्यादातर पर्वत। अब ये देखिए, लोत्से है नेपाल चीन बॉर्डर पे, 8,516 मीटर है, हिमालय का पार्ट है। मकालू है नेपाल चीन बॉर्डर पे, 8,485 मीटर, हिमालय का पार्ट है। धौलागिरी को याद रखेंगे, ये नेपाल में है, 8,167 मीटर है, हिमालय का पार्ट भी है। मनासलू नेपाल में 8,163 मीटर, हिमालय का पार्ट है। नंगा पर्वत याद रखेंगे, भारत में है, ये भी पीओके में है, 8,126 मीटर, हिमालय में। अन्नपूर्णा पर्वत ये नेपाल में है, 8,091 मीटर है, हिमालय का पार्ट है। नंदा देवी पर्वत ये उत्तरांचल में सर्वोच्च पर्वत है, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ठीक है, ये भारत का पार्ट है, ये पूरा भारत में पड़ जाता है, 7,817 मीटर हाइट है इसकी, और ये भी हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे, राकापोसी या दमानी कह सकते हैं, यह पाकिस्तान में है, 7,788 मीटर है, हिमालय का पार्ट है।
कामेट ये भी भारत का है, 7,756 मीटर हिमालय का पार्ट है। तिरिच मीर ये पाकिस्तान में है, 7,708 मीटर हिमालय का पार्ट है। चौखंबा भारत 7,138 मीटर हिमालय का पार्ट है। एकांकागुआ क्वेश्चन में पूछ चुका है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, 6,981 मीटर और ये एंडीज का पार्ट है। ठीक है, देखिए अब यहां से मैं बताता हूँ हिमालय। अब ये हिमालय पर्वत श्रेणी आप समझ गए, ये भारत, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, इनके पास में पड़ता है, ये वाला रेंज हो गया। लेकिन ये एंडीज कहाँ है, तो एंडीज है आपका दक्षिण अमेरिका में। उसी तरीके से रॉकीज है, एक रॉकी पर्वत श्रेणी। तो जो ये रॉकी पर्वत श्रेणी है ये किसका पार्ट है, पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। जैसे दक्षिणी अमेरिका है वैसे ही उत्तरी अमेरिका भी है, ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। आप देखिए नेक्स्ट आप यहाँ जाए माउंट मैकाले। अब माउंट मैकाले का भी ये उत्तरी अमेरिका में है, 6,193 मीटर, ये अलास्का में है। अलास्का में है। देखिए अमेरिका का जो दो भाग है, एक तो आपका मुख्य भूमि हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका ने एक भाग अपना रसिया से खरीदा था, वो खरीदे हुए भाग को हम लोग कहते हैं अलास्का। अलास्का और रसिया के बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब जल संधि है। जल संधि मतलब जो आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, ऊपर आर्कटिक सागर है, महासागर है, और नीचे प्रशांत महासागर है। उसको जोड़ने वाला जो चैनल बन रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट कह लीजिए। ठीक है, जल संधि कह लीजिए, बेरिंग जल संधि कह लीजिए। ठीक है, ये उसका नाम है। ठीक है, ये अलास्का और किसके बीच में है, तो ये अलास्का और रशिया के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अलास्का और रशिया। एल्ब्रूस, एल्ब्रूस पर्वत श्रेणी है, यूरोप में रूस सबसे ऊंचा। ठीक है, यूरोप में है और रूस में है, सबसे ऊंचा है, मतलब एल्ब्रूस पर्वत 5,642 मीटर है। काकेकस पर्वत श्रेणी का ये भाग हो जाएगा। ठीक है, ये है माउंट ब्लैक, एक हो जाएगा माउंट ब्लैक, ये यूरोप में है, इटली के उत्तर में है, 4,808 मीटर की हाइट है इसकी, और ये आल्पस पर्वत श्रेणी का पार्ट है। ठीक है, आल्पस पर्वत श्रेणी कहां पर है, यूरोप में है। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणियां भी यहां से आपको याद हो जा रही है कि कौन से उसमें आप। ठीक है, देखिए एक हो जाएगा माउंट एल्बर्ट, ये अमेरिका में है, तो 4,401 मीटर हाइट है इसकी, और ये किस पर्वत श्रेणी का पार्ट है, रॉकी। देखिए मैंने पहले ही कहा था ये अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका के भाग में है। ठीक है, एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और चीन में चोमेलुंगमा। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखेंगे आप कि एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और चीन में चोमेलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाएंगे आपके भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक हम लोग क्या स्टेट वाइज चलेंगे, स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन सा है, काराकोरम है, जोजिला है, पीर पंजाल है, बनिहाल है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं कि आखिर में काराकोरम दर्रा भी, आपने काराकोरम का नाम सुना जो है, हिमालय में ये ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है। ठीक है, इसमें सब आपका जो क्या कहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं काराकोरम जो है रेंज में। अब काराकोरम दर्रा जो है पास जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में। देखिए दर्रा क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, दो माउंटेन है। ठीक है, समझ लीजिए दो माउंटेन या बहुत सारे माउंटेन, उन माउंटेन के बीच में जो ये रास्ता निकलता है जहां से आदमी पास हो सकता है, इस रास्ते को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं। ठीक है, दो माउंटेन के बीच में से जो जगह निकलता है वो आपका पास या दर्रा कहलाता है। ठीक है,
आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। मतलब है तो ये भी काफी ऊंचा, लेकिन तभी भी कह सकते हैं कि यहां से पास होकर के एंट्री हो सकती है। ठीक है, यह पीओके और चीन को जोड़ता है। मतलब इससे होते हुए पीओके से कहा जाया जा सकता है, चीन में एंट्री हो सकती है, चीन में जा सकते हैं। दूसरा आ जाएगा जोजिला दर्रा। ठीक है, ये सब जो जिला है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, ये आपको 1999 की जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये सब लोकेशंस पे युद्ध हो चुके थे, ये सब लोकेशंस पे। तो इन सब लोकेशंस के बारे में लोग को थोड़ा सा पहले से पता होगा। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? एक चीज जरूरी है, समझ लीजिए, ये किसको जोड़ता है? ये कश्मीर घाटी को, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर वाला कश्मीर है, आपका श्रीनगर है, घाटी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे और नोट डाउन करते जरूर जाएंगे। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में पड़ता है। किस श्रेणी में पड़ता है? तो ये जास्कर श्रेणी में पड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी में दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, स्थित है। यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से 3490 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भी है, लेकिन जोजिला दर्रा जो है, जोजिला किसका? जास्कर का है। तो देखिए, ज से जोजिला, ज से जास्कर। ठीक है, काराकोरम तो काराकोरम दर्रा का श्रेणी का है। तो यहाँ से एक चीज है, आप ट्रिक देखिए, काराकोरम का याद करने की जरूरत नहीं है, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही है। और जोजिला के लिए ज से जोजिला, तो ज से जास्कर। पीर पंजाल का पीर पंजाल पर्वत श्रेणी खुद में भी है। अब बनिहाल का हम लोग देख लेते हैं, बनिहाल दर्रा के बारे में। ठीक है, बनिहाल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर अगर जाना है तो आपको कहां से जाना पड़ेगा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, होते हुए इसी समुद्र तल से इस दर्रे की ऊंचाई 2832 मीटर है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर अवस्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जवाहर सुरंग कहां पर है और ये किसको जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो देखिए, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए जवाहर सुरंग बनाया गया है। ठीक है, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बुर्जिला दर्रा। ठीक है, बुर्जिला, ये हो जाएगा। यह दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। अभी देखिए, यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट जाएगा कि ये किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4100 मीटर है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जम्मू कश्मीर को देख चुके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 है, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचाला। ठीक है, 3 है, याद रखेंगे, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचाला। ठीक है, देखिए, सिपकिला जैसे शिमला, यहां से अब देखिए सिपकिला, तो ये कुछ मिलता जुलता है शिमला से। ठीक है, और शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहां से हम लोग याद रख सकते हैं कि सिपकिला अगर दे रहा है तो वो कहां का है? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, यहां से एक पॉइंट क्लियर। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, जास्कर श्रेणी। देखिए, जहां पे जैसे जोजिला जास्कर श्रेणी में था, तो सिपकिला जास्कर श्रेणी में है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4300 मीटर है। ठीक है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4630 मीटर है। यह मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। मतलब मनाली से लेह ले जाएगा, लेह आपका लेह लद्दाख। ठीक है, बाड़ालाचाला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी में है। यह भी जास्कर श्रेणी में ही है, बाड़ालाचाला। यह मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4845 मीटर है। हाइट तो खैर ना भी याद रहे, लेकिन ये चीज जरूर याद रहना चाहिए कि कौन सा दर्रा किन किन शहरों को या किन किन
स्टेट को ऐसे जोड़ने में काम में आता है, ठीक है, जोड़ता है। ये चीज जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड में देखिए कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक है माना दर्रा और एक नीति दर्रा है, ठीक है, माना दर्रा है और नीति दर्रा है। यह दर्रा उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। माना दर्रा कहां पर है, तो कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है माना दर्रा। माना दर्रा के लिए देखिए वैल्यू का हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो 5545 मीटर है। भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील व कैलाश को दर्शन के लिए इसी दर्रे से होकर जाते हैं। मतलब जो कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील जाता है वो माना दर्रा से ही होकर जाना पड़ेगा उत्तराखंड के। नेक्स्ट आ जाइए, आप देखिए नीति दर्रा, ठीक है, और एक लिपू लेक भी है उत्तराखंड में, एक और है लिपू लेक। तो तीन है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक, ठीक है। ये भी उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं में स्थित है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट कह रहा हूं मैं, वो आर्मी की यूनिट है। ये कुमाऊं जो है एक क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड के का कुमाऊं क्षेत्र। दो भाग है उत्तराखंड के, कुमाऊं है, गढ़वाल है, ठीक है। तो ये कुमाऊं वाले भाग में पड़ता है। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 5389 मीटर है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ से भी मानसरोवर झील व कैलाश को दर्शन के लिए तीर्थयात्री जाते हैं, मतलब इस वाले लोकेशन से भी जा सकते हैं। लिपू लेक दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ दे। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5334 मीटर है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के तीर्थयात्री इस दर्रे से होकर जाते हैं। मतलब ये तीनों ही दर्रे से होकर के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के लिए जो तीर्थयात्री जाते हैं वो तीनों ही दर्रे से जा सकते हैं किसी एक में से। नेक्स्ट है सिक्किम। देखिए सिक्किम में कौन से दर्रे हैं, नाथुला दर्रा। यह सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है, इसको याद रखेंगे, डोगेक्या श्रेणी, ठीक है। नाथुला, जेलेपला, दो ही है सिक्किम में, दो ही है, ठीक है, एक नाथुला। अच्छा, नाथुला में वो लोकेशन है जहां पर युद्ध भी हो चुका है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में नाथुला वाले लोकेशन पे युद्ध भी हो चुका है। यह 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा। ये देखिए मैंने कहा ना 1962 वाला जो भारत चीन का युद्ध था, तो उसमें जो है ये एक तरह से फेमस हो गया। इससे दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, नाथुला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है जिलेपला दर्रा। इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। इस वाले से भी, जिलेपला से भी, नाथुला से भी, जिलेपला से भी भारत और चीन के बीच व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है। यह समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम में स्थित है। यह ऐसा लोकेशन है जहां से भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट संपर्क है, ठीक है, सिक्किम में। इसीलिए ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, ठीक है। एक आपका ITBP बनाया गया है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP, वो यहाँ पर डिप्लॉयड है इस जगह पर, ठीक है। ITBP यहाँ पर के जवान यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और सीमा की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि चाइना का जो है के द्वारा हमारा युद्ध का खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है, ठीक है। इस सिचुएशन में यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने अपने जवानों को लगा रखा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए दो दर्रे हैं। एक तो हो जाएगा बोमडिला दर्रा, ठीक है, बोमडिला दर्रा, और एक हो जाएगा यांगयाप, ठीक है, नाम से ही लग जाएगा, ठीक है। बोमडिला दर्रा, देखिए बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। ये देख लीजिए किसको जोड़ता है, इसको ध्यान रखिए, ये तवांग और तिब्बत को जोड़ता है, दोनों ही तरह से हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2217 मीटर है। यांगयाप दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है, मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है, वो यहीं से प्रवेश करती है। भारत एवं तिब्बत सीमा पर भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है। दिम्फू व लिखापनी दर्रे भी अरुणाचल प्रदेश में है, तो दिम्फू और लिखापनी इन दोनों को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के देखते हैं। मणिपुर में है हमारा तुजू दर्रा, मणिपुर में हमारा है तुजू दर्रा। यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है।
इम्फाल से तामू और म्यांमार को रास्ते से इसी दर्रे से जोड़ा जाता है। देखिए दर्रा एक इंपॉर्टेंट ऐसी सामरिक स्थिति है जो कनेक्टिविटी दे रहा है, और पहाड़ हमारे लिए जो माउंटेन्स हैं, हमारे हाई माउंटेन्स, वो हमारे लिए एक तरह से सिक्योरिटी की तरह काम कर रहे हैं। दो बेनिफिट हो रहा है, एक तो हमें प्रॉपर सिक्योरिटी मिल जा रहा है इन माउंटेन रेंजेस की वजह से, और दूसरा हमें इन पासेस के थ्रू एक्सेस भी मिल रहा है आने जाने का। इसका प्रॉफिट और लॉस दोनों है। अगर आप इसको सिक्योर नहीं करेंगे तो हम इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, अंदर लोग घुस सकते हैं बाहर से, दूसरे देश से, और हमारे पर्यटक, और हमेशा से ऐसे ही दर्रों से गुजर के, हिंदू दर्रा जो है उसी से गुजर के आते थे अटैक करने। तो ये दर्रा बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरल में देखिए क्या है, पालघाट है, पालघाट दर्रा। अच्छा, महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट है, और केरल में पालघाट है। तो ये तीनों दर्रा बहुत फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। तो केरल में पालघाट है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ठीक है। अब यह देखिए, यह दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? केरल और तमिलनाडु को जोड़ने के लिए। यह दर्रा अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ठीक है। और जो महाराष्ट्र वाला है, ये आप देखिए महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का थालघाट दर्रा, यह दर्रा मुंबई नासिक मार्ग पर स्थित है, मतलब मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है थालघाट। और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे और चेन्नई। उपयुक्त दोनों दर्रे पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है, ठीक है। मतलब ये सभी घाटी इलाके हैं, ये सब घाटियों की बात हो रही है, ठीक है। ये घाटी वाले इलाके में है, जहाँ है पहाड़ वहीं है ये सब, सिंपल सी बात है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ये चलिए, घाटियां हमारे यहाँ से दर्रे हमारे यहाँ समाप्त हो गए हैं। देखिए दर्रों वाला मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, दर्रों वाला सारा पॉइंट हमारा समाप्त हो चुका है। इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झरने और जो भी पॉइंट हमारे बच गए हैं, कैनल्स बच गए हैं, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जो प्लेट्यूज वगैरह हैं, झरने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनके बारे में अभी 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी चीज़ें हैं आप लोग निकाल लेंगे, लिख लेंगे और तैयारी को मजबूत करते जाएंगे। फिर से लौटेंगे, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। बाकी हम लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के। आज तक के इतना ही, आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए।